नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपने चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सप्रेस कैरियर ने आप लोगों के लिए लाया है बिहार पुलिस का जो सिपाही चालक में भर्ती जो निकला हुआ है, जिसका एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा है। आपको एग्ज़ाम का जल्द ही डेट आ जाएगा, जल्द ही एग्ज़ाम होगा। और गृह रक्षा वाहिनी सिपाही में और अभी जो है करंट में एक वन रक्षक सिपाही भर्ती का भी आया हुआ है वैकेंसी, तो उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी ये सेट है, जो कि ये मैं सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, जो कि 100% जो है गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यह जो है जो ये प्रश्न जो जिसमें सेट दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज का सेट संख्या 3 लेके। इससे पहले 1 2 बन गया है, आगे हम बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न आपके सामने अपेयर है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में भारत की वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। यह वैश्विक विरासत के वन माना जाता है। आगे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज इसमें देख सकते हैं चार्ल्स गुडियर, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन का खोज किया था। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो आप देख सकते हैं टिम बर्नर्स, ली एन रसेल, ली एन फ्योंग, बिल गेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी टिम बर्नर्स। पानी में डुबोई एक छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह छड़ी इसका मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी दिखाई पड़ती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहेंगे, संघनन कहेंगे, हिमीकरण कहेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी वाष्पीकरण। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? जो सभी भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो 6 में हो जाएगा डी, यानी ब्रह्म लिपि। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी नरसिंहदेव द्वितीय, जो कि सूर्य मंदिर का निर्माता, यानी उन्होंने बनवाया था। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो कौन सा है? इसमें भील, गोंड, संथाल, थाड़ू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड, जो कि भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे प्रायद्वीपीय पूछ रहा हूँ, तो इसको ध्यान देना है। गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आप सभी जानते होंगे इसमें नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, जापान 2 जगह आ गया दोस्तों। तो 10 का हो जाएगा बी, तो ये जापान ही होगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, उष्ण कटिबंधीय वन। तो 11 का डी आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो हमादा कहते हैं, भृगु कहते हैं यानी क्लीफ, गहवार यानी शर्क, यानी मरुटिब्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
डी यानी मरुटिब्बा इसको कहते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो इसमें जो है यूरेनस, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी चारों ओर जो है स्पष्ट वाले जो है वो शनि के हो। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ योजना, पांचवी योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि नीति बनाई गई थी, जो कि हरित क्रांति भी हुई थी। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पतन का कारण बताया गया था। केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासत का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन का स्थापना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी डी हो जाएगा। उपयुक्त जितना है ये सभी हो जाएंगे इसका। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स, महबूब उल हक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी महबूब उल हक हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी? 17 जनवरी 1985, 15 जनवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 15 जनवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम लागू किया गया था, इस डेट को। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचन हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 माह तक जो है बिना निर्वाचित हुए मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। फिर 6 माह के बाद उनको यानी उनको चुना जाना आवश्यक है, यानी विधानसभा या किसी भी लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का एक सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से निर्वाचन क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किस प्रक्रिया द्वारा? जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचन सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी निर्वाचित सदस्य सांसदों व विधानसभा सदस्य, यानी प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य और सांसदों के द्वारा वो राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, तथा डी सरकार को विकास में अवश्य अवसर प्रदान करने के लिए। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य, 7 संघीय प्रदेश, 29 राज्य, 7 प्रदेश, 8 राज्य, 8 संघीय प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के उसे केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख को बनाया गया है, और इसमें जो है 8 जो है संघीय प्रदेश हो गया और 28 राज्य बच गए। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर तरह का नोटिस हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त हो सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, पूर्वी सोवियत संघ।
आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड के द्वारा निर्मित किया गया। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के यानी संविधान का गठन किया गया। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, जबकि गोलमेज सम्मेलन के दरमियान हुआ था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी गुरु राम सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु थे। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, सुरंदर की संधि, तोरण की संधि। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पुरंदर के संधि के द्वारा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्वालियर में स्थित है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारी मल। आंसर हो जाएगा बी, यानी टोडरमल हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया कब? अलवारा नैनार संतों द्वारा, यानी ये जो है किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ध्यान देना है, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अलवारा नैनार संतों द्वारा ये किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 14वीं सदी में हुआ था, जिसको हरिहर एवं बुक्का ने किया था। आगे है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एक खैराती अस्पताल था, जो कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रकूट ने करवाया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग, यानी हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में किया करता था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विशाखदत्त। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी 563 ईसा पूर्व। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में।
आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कलिंग में, जो कि अभिलेख साक्ष्य का प्रकट होता है कि नंद राजा का आदेश एक नहर खोदी गई थी, वो कलिंग में खोदी गई थी। आगे है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का आकलन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, सॉरी। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी, यानी व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का जो है जानवरों का अंकन किया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर तरह की आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता होगा, जो कि आपके चैनल के जस्ट बगल में दाएं साइड में यहाँ पे रहता है सब्सक्राइब करने का बटन, और बेल आइकन भी दिया हुआ रहता है। तो बेल आइकन को भी जो घंटी टाइप का रहता है उसको दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। इस प्रकार का बेल आइकन रहता है। धन्यवाद।